हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका श्री गुरु एकेडमी में। मैं मनु वर्मा आपका शुक्रिया हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज है 5 दिसंबर और आज हम डिस्कस करते हैं 5 दिसंबर का करंट अफेयर्स। आप सभी लोगों को पता है कि हम प्रतिदिन करंट अफेयर्स को मॉर्निंग में डिस्कस करते हैं और आपसे भी मैं कहता हूं कि पर डे का एक टारगेट बना लीजिए। पर डे सुबह जल्दी उठिए और अपने उस टारगेट को अचीव करने में पूरा समय लगाइए। दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। वहां से आप बहुत सारी फ्री बुक्स भी डाउनलोड कर सकते हैं। आपको लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन पर। हाल ही में पेटा ने 2020 के पर्सन ऑफ द ईयर के रूप में किसको नामित किया है? तो दोस्तों, ये मैंने यहाँ पर टिक करके रखा है जॉन अब्राहम। जॉन अब्राहम को नामित किया गया है पर्सन ऑफ द ईयर के रूप में। अब दोस्तों, जब बात पेटा की आती है तो पेटा का फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, पीपल फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल। ये एनिमल से संबंधित होता है कि एनिमल्स को आप ना मारें, उनका शोषण ना करें। अब दोस्तों, बात आती है कि जॉन अब्राहम के लिए ही पर्सन ऑफ द ईयर का अवार्ड मिलने के लिए नामित क्यों किया गया? तो इन्होंने एक ऑनलाइन ई वेबसाइट बनाया है जिसके तहत इन्होंने कहा था कि भाई जो जानवर हैं उनका शोषण ना किया जाए, और इन्होंने सर्कस में प्रयोग होने वाले जानवरों को भी मुक्त करने के बारे में बात कही है। तो इस चीज़ से इन्हें इसके पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड के लिए नामित किया गया है। अब दोस्तों, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में किसने बहरीन ग्रांड प्री 2020 का खिताब जीता है? तो दोस्तों, ध्यान रखेंगे, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा लुइस हैमिल्टन। लुइस हैमिल्टन ने बहरीन ग्रांड प्री 2020 का खिताब जीता है। अब दोस्तों, जब लुइस हैमिल्टन की बात आती है तो आपको पता होना चाहिए कि लुइस हैमिल्टन कहाँ के निवासी हैं। तो आप कहेंगे ग्रेट ब्रिटेन। ठीक है, ग्रेट ब्रिटेन के ये मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ग्रेट ब्रिटेन के ये निवासी हैं। ठीक है, इसको आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं, ये मर्सिडीज़ के खिलाड़ी हैं, यानी कि मर्सिडीज़ चलाते थे। ठीक है, और इनका क्या हो गया, इन्हें ये अवार्ड मिला है बहरीन ग्रांड प्री 2020 का। ठीक है, अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। हमारा अगला क्वेश्चन कि हाल ही में किस राज्य की कैबिनेट ने जाति आधारित नामों वाली सभी आवासीय कॉलोनियों के नाम बदलने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है महाराष्ट्र। ठीक है, महाराष्ट्र सरकार ने मंजूरी दे दी है। और महाराष्ट्र की जब हम बात करते हैं तो महाराष्ट्र की राजधानी है दोस्तों मुंबई। और दोस्तों, अगर हम सीएम की बात करते हैं यानी कि चीफ मिनिस्टर की बात करते हैं तो उद्धव ठाकरे। राज्यपाल कौन है? तो भगत सिंह कोश्यारी यहाँ के राज्यपाल हैं। ठीक है, तो इतने आप क्वेश्चन यहाँ से याद रख सकते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, उससे पहले जान लेते हैं कि महाराष्ट्र में बहुत सारी योजनाएं चली हैं, जैसे मेरा परिवार मेरी जिम्मेदारी अभियान महाराष्ट्र में चलाया गया है। संजय गांधी और गुलुमल नवेगांव नेशनल पार्क, यानी कि संजय गांधी नेशनल पार्क, गुलुमल नेशनल पार्क और नवेगांव नेशनल पार्क, ये इतने नेशनल पार्क आप याद रखेंगे महाराष्ट्र से। नेक्स्ट बात करते हैं शिवाजी इन साउथ ब्लॉक द अनरिटेन हिस्ट्री ऑफ अ प्राउड पीपल। ये गिरीश कुबेर जी की पुस्तक है और ये पुस्तक गिरीश कुबेर जी की है। और गिरीश कुबेर जी कहाँ के हैं? तो ये महाराष्ट्र के निवासी हैं। तो ये जो पुस्तक है यहाँ से संबंधित हो जाती है। अगला बात करते हैं, मुफ्त स्वास्थ्य बीमा प्रदान करने वाला पहला राज्य इसको कहा जाता है। ठीक है, या इसने क्या किया है कि पूरे राज्य में, महाराष्ट्र ने पूरे राज्य में मुफ्त स्वास्थ्य सेवा प्रदान की है। ठीक है, अब बात करते हैं, निम्नलिखित में से किसने प्रतिभूति बाजार प्रशिक्षक स्मार्ट कार्यक्रम की शुरुआत की? तो दोस्तों, सेबी ने प्रतिभूति बाजार प्रशिक्षक स्मार्ट कार्यक्रम की शुरुआत की थी। अब दोस्तों, जब सेबी की बात आती है तो सेबी का फुल फॉर्म आपसे पूछा जा सकता है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ध्यान रखेंगे, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। अगर हम इसकी स्थापना की बात करते हैं तो स्थापना इसकी 1988 में हुई थी, लेकिन इसने अपना जो कार्य प्रारंभ किया था वो 1992 में किया था। ठीक है, मुख्यालय की बात करते हैं तो मुख्यालय इसका मुंबई में हो जाता है दोस्तों। और अगर हम इसके चेयरपर्सन की बात करते हैं तो चेयरपर्सन इसके अजय त्यागी जी हैं प्रेजेंट में। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है, हेल्थ केयर फ्यूचर समिट का पहला संस्करण किस शहर में 6 से 8 दिसंबर 2020 तक आयोजित किया गया है? जी हाँ, बताएं। हेल्थ केयर फ्यूचर समिट का पहला संस्करण किस शहर में 6 से 8 दिसंबर 2020 तक आयोजित किया जाएगा? तो दोस्तों, ध्यान रखेंगे, ये होगा आपका दुबई में।
कहाँ? दुबई में। और दुबई कहाँ आता है? तो आपको याद रखना पड़ेगा, दुबई संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी है। ठीक है, तो दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। अप्रैल सितंबर 2020-21 में भारत के लिए प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफडीआई का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा देश रहा है? तो इस प्रश्न को बहुत ही इंपॉर्टेंट लगा लेंगे और ये है आपका सिंगापुर। ठीक है, सिंगापुर एफडीआई का सबसे बड़ा स्रोत देश रहा है भारत के लिए। ठीक है, अब दोस्तों बात करते हैं अगले क्वेश्चन की कि हाल ही में किस शिक्षक को वैश्विक शिक्षक पुरस्कार 2020 के विजेता के रूप में नामित किया गया है? ये क्वेश्चन तो दोस्तों आपका मोस्ट इंपोर्टेंट कह सकते हैं, इस प्रश्न के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न कह सकते हैं। जी हाँ, तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो होगा दोस्तों, क्या हो सकता है? जी हाँ बताएं, रंजीत दिसाले। रंजीत दिसाले, ध्यान रखें, रंजीत दिसाले एक ये शिक्षक हैं और इनको वैश्विक शिक्षक पुरस्कार 2020 के विजेता के रूप में नामित किया गया है। ये महाराष्ट्र के सोलापुर में प्राथमिक विद्यालय में शिक्षक हैं। ये सारी चीज़ें आप याद रखें। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किसको फिट इंडिया मूवमेंट का एम्बेसडर बनाया गया है? क्या? तो दोस्तों ध्यान रखेंगे, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा कुलदीप हांडू। कुलदीप हांडू को फिट इंडिया मूवमेंट का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। जी हाँ, ध्यान रखें, कुलदीप हांडू। और कुलदीप हांडू कहाँ के निवासी हैं? तो आप याद रखेंगे JNK यानी कि जम्मू एंड कश्मीर के निवासी हैं दोस्तों। और अगर हम बात करें ये यानी कि कुलदीप हांडू जी जो हैं वो जम्मू कश्मीर के पहले ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्ट हो जाता है दोस्तों। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। वर्तमान में कौन सा देश एवियन इन्फ्लुएंजा रोग के प्रकोप का सामना कर रहा है? तो दोस्तों ध्यान रखेंगे इस प्रश्न को, ये प्रश्न आपसे मैं मोस्ट इंपोर्टेंट कहना चाहूँगा। जापान, ये प्रश्न किसी ना किसी एग्जाम में आ सकता है। जापान एवियन इन्फ्लुएंजा रोग के प्रकोप का सामना कर रहा है वर्तमान समय में। ठीक है, अब दोस्तों बात करते हैं एवियन इन्फ्लुएंजा रोग, यानी कि ये वाला जो रोग है इसको और किस नाम से जाना जाता है? तो इसको हम कहते हैं बर्ड फ्लू। ठीक है, जी हाँ, इसको हम बर्ड फ्लू भी कहते हैं, इसको आप याद रखेंगे। और अगर हम बात करते हैं बर्ड फ्लू में कौन कौन से वायरस आते हैं, तो बर्ड फ्लू में आपके 3 वायरस आ जाते हैं। इन वायरस को आप ज़रा याद रखेंगे, H5N1, जी हाँ H5N1, दूसरा आपका आता है H7N9 और तीसरा आपका जो वायरस होता है वो होता है H9N2। ये आपके 3 वायरस आते हैं बर्ड फ्लू यानी कि एवियन इन्फ्लुएंजा रोग के संबंध में। ठीक है, अब दोस्तों बात करते हैं जापान की राजधानी क्या है? टोक्यो है। वहाँ पे मुद्रा कौन सी चलती है? तो येन चलती है। ये चीज़ आप याद रखिए। ठीक है, अगला दोस्तों आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि इन तीनों वायरस में सबसे डेंजर वायरस कौन सा होता है, खतरनाक? तो याद रखेंगे H5N1, ये सबसे खतरनाक वायरस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाग्यनगर जो हाल ही में खबरों में था, किस शहर का नया नाम हो सकता है? भाग्यनगर का नाम आपने बहुत ज़्यादा सुना होगा, हर जगह आपको देखने के लिए मिला होगा। ये किस शहर का नया नाम हो सकता है? तो दोस्तों ध्यान रखें, हैदराबाद का नया नाम भाग्यनगर हो सकता है, इस पर बात चल रही है। अब दोस्तों हैदराबाद ये किसकी राजधानी है? तो आप कहेंगे तेलंगाना। ठीक है, तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद है, इसको आप याद रखेंगे। अब दोस्तों तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद है तो तेलंगाना के मुख्यमंत्री आपको पता होना चाहिए के चंद्रशेखर। ठीक है, के चंद्रशेखर यहाँ के क्या हैं दोस्तों? मुख्यमंत्री हैं। ठीक है, और दोस्तों के चंद्रशेखर राव यहाँ के मुख्यमंत्री हो जाएंगे। और अगर यहाँ पर एक दो अगर हम नेशनल पार्क की बात करते हैं तो महावीर हरीना वनस्थली नेशनल पार्क यहाँ पर है। नेक्स्ट एक और यहाँ पर बहुत ही फेमस है, कासु ब्रह्मानंदा रेड्डी नेशनल पार्क। तो यहाँ से आप 2 नेशनल पार्क के लिए याद रखेंगे। यहाँ के आप जो चीफ मिनिस्टर हैं आप उनको याद रखेंगे और नेक्स्ट आप क्या याद रखेंगे कि इसकी राजधानी जो कि हैदराबाद है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है पापा डायोप ये एक व्यक्ति का नाम है जिनका हाल ही में निधन हो गया, जो कि फुटबॉलर थे।
ये किस देश के निवासी थे? तो दोस्तों ध्यान रखें, सेनेगल। कहाँ के? सेनेगल के निवासी थे। पापा डायोप सेनेगल देश के निवासी थे, ये आप याद रखेंगे। अब दोस्तों जब हम सेनेगल देश की बात करते हैं तो सेनेगल की राजधानी कभी कभी आपसे पूछ सकता है, तो आप कहेंगे दाकर। ठीक है, दाकर या डाकर आपको कुछ भी लिखा हुआ मिल सकता है, तो आप इसको याद रखेंगे। अगर हम करेंसी की बात करते हैं तो करेंसी आती है वेस्ट अफ्रीकन फ्रैंक, क्योंकि ये अफ्रीकन देश में आता है तो इसकी करेंसी क्या है दोस्तों? वेस्ट अफ्रीकन फ्रैंक। राष्ट्रपति कौन है? तो यहाँ पर प्रेजेंट टाइम में जो राष्ट्रपति हैं वो है मैकीसेल। कौन? मैकीसेल। अब दोस्तों फीफा, अब देखिए फुटबॉलर थे तो फुटबॉलर यानी कि फीफा किससे संबंधित होता है? फुटबॉल। तो आप फीफा को याद रखेंगे कि फीफा के चेयरमैन कौन है। तो आप प्रेजेंट टाइम की अगर हम बात करते हैं तो ग्यानिनो इन्फेंटिनो। ठीक है, जी हाँ, ग्यानिनो इन्फेंटिनो यहाँ के क्या है? चेयरपर्सन है प्रेजेंट टाइम में। फीफा 2022 में फीफा होने वाला है वो कहाँ होगा दोस्तों? ठीक है, बताएं फीफा 2022 कहाँ होने वाला है? तो ये आपका कतर में होने वाला है। कहाँ दोस्तों? कतर में होने वाला है, तो इसको भी आप याद रखेंगे, बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि किस राज्य को लगातार छठे वर्ष देश में अंगदान करने वाला सर्वश्रेष्ठ राज्य घोषित किया गया है? जी हाँ, बताएं। तो दोस्तों इस प्रश्न की अगर हम बात करते हैं तो तमिलनाडु जो राज्य है उसे लगातार 6 सालों से लगातार सबसे ज़्यादा अंगदान कर रहा है। ठीक है, तो इस प्रश्न को आप याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाता है। ठीक है, चलते हैं गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। हाल ही में किस राज्य के नोंगपोंग सेकमई पुलिस स्टेशन को देश का सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन का दर्जा प्राप्त हुआ है? दोस्तों अभी 1-2 दिन पहले एक सूची जारी हुई है जिसमें देश के सर्वश्रेष्ठ जो पुलिस स्टेशन हैं उनको बताया गया है। तो पहला नंबर जो आता है वो नोंगपोंग सेकमई पुलिस स्टेशन का आता है, जो आपका मणिपुर में है। कहाँ में? मणिपुर में है दोस्तों। मणिपुर में एक आपका नेशनल पार्क है, तैरता हुआ नेशनल पार्क, उसको आप बताएं, कमेंट करके बताइए कि उस नेशनल पार्क का नाम क्या है, जो आपका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखते हैं कौन कौन बताते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि हाल ही में किस राज्य की विधानसभा ने ऑनलाइन गेमिंग पर प्रतिबंध लगाने वाला विधेयक पारित किया है? जी हाँ, कमेंट करें। तो दोस्तों अगर हम इस प्रश्न की बात करते हैं तो पश्चिम बंगाल राज्य ने ऑनलाइन गेमिंग पर प्रतिबंध लगाने के लिए विधेयक पास किया है दोस्तों। ठीक है, अब दोस्तों बात करते हैं पश्चिम बंगाल। तो पश्चिम बंगाल की राजधानी है कोलकाता। वहाँ के अगर हम चीफ मिनिस्टर की बात करते हैं तो ममता बनर्जी। ठीक है, तो यहाँ से कई सारे आप प्रश्न यहाँ से याद रखेंगे। और नेक्स्ट अगर हम दोस्तों बात करते हैं तो कुछ चीज़ें और याद रखेंगे कि आपका मोबाइल हैंड वॉश सुविधा। ठीक है, मोबाइल हैंड वॉश सुविधा स्टेशन ये कहाँ स्टार्ट हुआ है? ये एक प्रोग्राम है जो आपका पश्चिम बंगाल से प्रारंभ हुआ था। नवरनलालू पेदलांकरी कार्यक्रम, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है दोस्तों, इसको थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान मत दीजिए, थोड़ा सा मतलब 1-2 बार देख लीजिए। ठीक है, जगन्या विद्या दिवेना योजना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जगन्या विद्या दिवेना योजना ये भी आपकी पश्चिम बंगाल से प्रारंभ हुई है। नेक्स्ट निगाह ऐप और कोविड फार्मा, ये 2 ऐप आप ध्यान रखें, निगाह ऐप और कोविड फार्मा, ये भी आपके पश्चिम बंगाल से प्रारंभ किए गए थे। तो दोस्तों आपको मुझे लगता है कि मैंने पूरी कोशिश की है, आपको बिल्कुल समझ में आया होगा, और समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी वाले बटन को दबा दीजिए, अपने सभी भाई बहनों के लिए शेयर कर दीजिए, क्योंकि हम यहाँ पर प्रतिदिन करंट अफेयर्स करते हैं मॉर्निंग में। ठीक है, तो दोस्तों आप अपना काम करिए, यानी कि आपका काम क्या है कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, और मेरा काम होता है कि आपको बेहतर शिक्षा प्रदान करना। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, लेकिन फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और तैयारी करते रहिए दोस्तों। ठीक है, तो चलिए बाय बाय दोस्तों।